बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, नूरे हिंदुस्तान, शान मुगल सल्तनत, बादशाहों के बादशाह के बेटे। जनाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे, रानी साहिबा के बेटे, पूरी आवाम के बेटे, शहजादे सलीम दरबार में जलवा अफरोज होते हैं। दरबार में मौजूद सभी खासो आम को यह इत्तला दी जाती है कि अब्बा हुजूर किलों का मुआयना करने बाहर गए हैं, इसलिए उनको यहाँ पे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक के लिए हम शहजादे सलीम यानी कि शाही खून दीवाने खास की कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। सब लोग बैठ जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहजादे सलीम, ये किसान चाहते हैं कि आप इनकी समस्याएं सुने। ये अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं। बताइए क्या परेशानी है आपकी? अकाल हुजूर, सूखा, खाने तक को एक दाना नहीं बचा गांव में। हाँ, अकाल तो पड़ेगा ही, क्योंकि सारा अनाज तो आप खा जाते होंगे ना, बाकी किसान क्या खाएंगे? हुजूर, अकाल बारिश की वजह से पड़ा है, इस साल बारिश नहीं हुई है। अच्छा, बारिश नहीं हुई है, हम करवा देते हैं बारिश, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मामूजान, मामूजान, शहजादे हल ढूंढ रहे थे। हल हम बता रहे हैं, आप सिर्फ सुनिए। सबसे पहले आप एक लंबी सी सीढ़ी बनाइए जमीन से आसमान तक, फिर उस सीढ़ी पर एक आदमी को छेनी हथौड़ा लेकर ऊपर भेजिए, लेकिन पहले उससे ये बोल दीजिएगा कि वो ये पता लगाए कि बादलों में जिस जगह से बारिश होती है वहां कहीं कोई कचरा वचरा तो नहीं जमा हो गया है। हमें लगता है कि बादलों में जिस जगह से बारिश होती है वहां कचरा जमा होगा। आप एक बार आदमी को ऊपर भेज के कचरा साफ करवाइए, बादलों से कचरा साफ हो जाएगा तो बारिश अपने आप हो जाएगी, है ना? बादल पर जा रहे हैं आप, छेनी हथौड़ा लेकर। बादल पे मतलब ऊपर? नहीं, आप जाइए। ऊपर जाने में हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। हाँ। आपका साथ नहीं चाहिए, हमें भाला चाहिए। तो चलिए आपको हम ऊपर पहुंचाते हैं। ये लो, खड़े रहो। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। हम आ चुके हैं, पहले से आ चुके हैं। तशरीफ रखिए। कहाँ गए? अभी कहाँ गए अब्बा हुजूर? अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे बाहर, हमारे महल के शाही फव्वारे कहाँ गए? फव्वारे हमने तुड़वा दिए। कारण जान सकते हैं हम? क्योंकि शाही खून है हम। जब तक बारिश नहीं हो जाती या फिर जब तक आंसू के पसीने से किसानों की जमीन नहीं नहाती, हमने फैसला किया है कि मुगल सल्तनत में कोई नहीं नहाएगा, यहाँ तक कि फुहारों की मछलियां भी नहीं। और फुहारे ही क्या, हमने तो मुगल महल में रहने वाले हर शख्स के कमरे से नहाने की जगह ही तोड़वा दी है। जब नहाने की जगह ही नहीं होगी तो इंसान नहाएगा कहाँ? और अब्बा हुजूर, आपके कमरे से आपके नहाने की जगह तो हमने खुद अपने इन फौलादी हाथों से तोड़ी है, क्योंकि आपको नहाने में जितना पानी इस्तेमाल होता है उतने पानी में 4-5 गांव वालों की पानी की समस्या हल हो सकती है। हल्ला बोल! हल्ला! ये क्या था? फूफू, आपने कहा ना हल्ला बोल, तो हमने बोला हल्ला।
आपके पास ये जो हाथ में है ना, ये जो भी है, जरा हमें दीजिए। अब हुजूर ये लीजिए, ये बड़ा वाला है। बड़ा वाला सही रहेगा, बड़ा वाला। अब आप लोग जरा इस तरफ आइए, आइए आइए, आप इस तरफ आइए। वहां देखिए, सामने देखिए, वहां देखिए। आप बारिश भी करवा सकते हैं? जी जापना, हम बारिश करवा सकते हैं। बीरबल, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जापना, हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी सोच समझ और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आज से ठीक 8वें दिन राज्य में बारिश होगी, लेकिन बारिश करवाने के लिए हमारी एक शर्त है जापना। कैसी शर्त? शर्त यह है कि जब तक बारिश नहीं होती, यानी कि 8वें दिन तक, राज्य का हर किसान जश्न मनाए, खुश रहे, अपने अपने गांवों में, अपने अपने घरों में उत्सव मनाए, अपनी सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां भूलकर जीवन का आनंद ले। अगर राज्य के हर किसान ने 7 दिनों तक ये किया तो 8वें दिन बारिश होगी। वाह, क्या कहने। बेचारे किसान जिनका एक एक पल बारिश के इंतजार में पहाड़ की तरह गुजर रहा है, ये कहते हैं कि जश्न मनाए। फसलों का नामो निशान नहीं, सुख का अता पता नहीं, और इन्हें मुस्कुराए अरसा बीत चुका है और ये कहते हैं खुश रहो। हुजूर, वजीर आजम ठीक कह रहे हैं, क्षमा कीजिए, लेकिन बीरबल जी क्या कह रहे हैं? ये हम किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम यहाँ अपने सपनों का, अपने उम्मीदों का मातम मना रहे हैं, और ये कह रहे जश्न मनाए। बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? सीधा साधा सौदा है जापना। इन्हें बारिश चाहिए, हम इन्हें बारिश देंगे, और बदले में ये हमारी शर्त पूरी करें। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर किसानों ने तुम्हारी शर्त पूरी की तो 8वें दिन तुम बारिश करवा दोगे? जी जापना। और अगर 8वें दिन बारिश ना करवा पाए तो बलदेव जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि 9वें दिन से बीरबल आपको इस दरबार में दिखाई नहीं देगा। नहीं 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 बीरबल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बीरबल। तुम चले जाओगे, ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारे बिना हम यहाँ पर आपसे एक दिन का समय लेकर हम मौसम विभाग के विशेषज्ञों से मिले, और उन्होंने हमें बताया कि इस बार बारिश थोड़ी कमजोर है, इसीलिए वर्षा ऋतु के बादल हमारे देश की तरफ बड़ी ही धीमी गति से बढ़ रहे हैं। उन्होंने ही अपना गणित लगाया और मौसम समीक्षा के अनुसार हमें बताया कि सावन हमारे देश में आने ही वाला है और 4-6 दिनों में बारिश हो जाएगी। अरे ये बात तो सीधे आके तुम हमें भी बता सकते थे, फिर ये जश्न वाली शर्त क्यों? बता सकते थे जापना, पर उससे होता क्या? इन किसानों के 4-6 दिन का इंतजार युगों का बन जाता। सारा दिन ये अपने खेतों में बैठकर धूप में आसमान में एक काले बादल के टुकड़े को ढूंढते रहते। ना इन्हें भूख लगती ना प्यास, रह जाता सिर्फ इंतजार। हमने जश्न की शर्त रखी और इनके इंतजार को आसान कर दिया। ये 6 दिनों तक जश्न मनाते रहे, इन्हें पता भी नहीं चला और बारिश हो गई। हमने कोई बारिश नहीं करवाई जापना, बारिश तो तभी हुई जब उसे होनी थी। वाह वाह बीरबल, वाह 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 वाह। बीरबल, दानिशमंद हैं हम आपकी दूरंदेशी के, आपकी इंसानी फितरत की गहरी समझ के। अरे कुदरत पे किसी का जोर नहीं, बारिश करवाना किसी के हाथ में नहीं, लेकिन आपने वो किया जो आप कर सकते। आज आपकी वजह से हम सबको एक सीख मिलती है, और वो सीख ये है कि कल के इंतजार में हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी खुशियों को ढूंढने में हमें अपनी छोटी छोटी खुशियां खोनी नहीं चाहिए। बीरबल, हम हमेशा कहते थे और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि हमेशा कहते रहें। बीरबल, हमें तुम पर नाज है। बलदेव जी, अब तो लोगों को कहना ही पड़ेगा कि हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।
जहांपना, आप किस सोच में डूबे हैं? हम इस सोच में डूबे हैं बलदेव कि हमारे पास एक पहेली है जो हमारे हिसाब से एक पहेली है ही नहीं, पर समझ में नहीं आता कि इसे पहेली कहते क्यों हैं। जापना हम कुछ समझे नहीं। हम भी नहीं समझे बीरबल, हम सच में इस पहेली को समझे ही नहीं है कि इस पहेली को पहेली कहा क्यों जाता है। हम आपको पहेली बताते हैं। दो आदमी हैं जो कोयले की खान से बाहर आते हैं। एक का चेहरा काला है, दूसरे का साफ। अब इन दोनों में से मुंह कौन धोएगा? इसका उत्तर तो जहांपना बहुत ही आसान है। मुंह वही धोएगा जिसका मुंह काला होगा। आपका ये उत्तर गलत है, ऐसा हमें बताया गया है। बीरबल अब आप ही सही उत्तर दीजिए ना। जापना दोनों ही इंसान कोयले की खान से निकले। जिसका मुंह काला है वो साफ मुंह वाले को देखकर सोचेगा कि अगर इसका मुंह साफ है तो मेरा मुंह भी साफ होगा, इसलिए वो मुंह नहीं धोएगा। लेकिन जिसका मुंह साफ है वो काले मुंह वाले को देखकर सोचेगा कि अगर इसका मुंह काला है तो मेरा भी मुंह काला होगा, इसलिए वो जाकर मुंह धोएगा। उस हिसाब से जापना मुंह वो धोएगा जिसका मुंह साफ है। वाह वाह बीरबल, वाह 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 वाह। हम कब से यही सोच रहे हैं कि इस पहेली को पहेली कहते ही क्यों हैं। वाह 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 वाह। ऐसा ही होता है जहांपना, जो चीजें आसान दिखती है वो होती नहीं, यदि होती तो प्रजा यूं रोती नहीं। जहांपना, रहम जहांपना, 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 हमें बचा लीजिए जहांपना, जहांपना बचा लीजिए जहांपना। आप हमें बताएंगे कि हमें आपको बचाना किससे है, हुआ क्या है? अरे क्या बताएं जहांपना, हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है। उसकी शक्ल इतनी मनहूस है कि अगर सुबह सुबह उसको देख लो तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे कहीं हादसा हो जाता है, कभी कभी तो आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, और कभी कभी तो जहांपना खाने का एक दाना नसीब नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा हो सकता है क्या? जी जहांपना, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब हमें बचा लीजिए। अब हम उस आदमी को अपने पड़ोस में बिल्कुल देखना नहीं चाहते। हमारे साथ इंसाफ कीजिए जहांपना। इंसाफ तो आपके साथ होगा। हमें लोग यूं ही मुगले आजम नहीं कहते। कौन लोग? सबसे पहले तो हमें इस मनहूस आदमी को परखना होगा, फिर हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। बलदेव, जहांपना, वैसे तो शक्ल से आप भी काफी मन, खैर वो रहने दीजिए। आप इंतजाम कीजिए कि हमारे सवेरे जागने से पहले ये मनहूस आदमी हमारे कक्ष में पहुंच जाए, ताकि जैसे ही हम जागे तो सबसे पहले हम उसका चेहरा देखें और फिर हमें उसकी मनहूसियत का अंदाजा हो जाएगा। जी जहांपना। एक बार हमें उसकी मनहूसियत का अंदाजा हो गया, फिर आपके साथ भी इंसाफ हो जाएगा। जहांपना की जय हो, जहांपना की जय हो, जहांपना की जय हो। क्या कह रहे हैं आप बलदेव? सच? हाँ जहांपना, वो पूरे महल में अपनी मनुष्यत फैलाता जा रहा है। मुझे पता है फूफू, पिताजी पहली बार बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी उस मनुष्य की मनुष्यत का शिकार हुआ हूँ फूफू। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, ये देखिए उस मनुष्य की वजह से हमें कहाँ चोट आई। पैरों में, सर में, आंख में। आप उठिए, उठिए। नहीं, हम ठीक हैं, तुम बैठो बैठो बैठो। छोड़िए! क्या छोड़े? इनका दर्द देखना छोड़िए और हमारी तरफ देखिए। उठो उठो, अरे दर्द हो रहा है उन्हें। उठो उर्वशी, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। नहीं, छोड़िए। क्या छोड़े? इस तरह रोना छोड़िए। जहांपना, वो सचमुच मनहूस है। आपको पता है, हम नृत्य कर रहे थे और जैसे हमने उसकी शक्ल देखी हमारे पैरों में मोच आ गई। पैरों में। उर्वशी सही कह रही है जहांपना। ये आपकी सुरीली आवाज को क्या हो गया तानसेन? क्या बताऊं जहांपना, सवेरे सवेरे वो मनुष्य क्या दिख गया। मैं दवा की बजाय सिंदूर पी गया। मनहूस तो कुछ ज्यादा ही मनहूस है। पहले हमें चोट आती है, फिर आपको मोच आती है। अब्बा हुजूर, इस चोट और इस मोच के बीच में हम भी हैं। आप तो हर चीज के बीच में हैं। हमारे और आपकी अम्मी के बीच में भी आप ही हैं। हाँ, और कभी कभी मेरे और उर्वशी के बीच में।
ये सब हो रहा है उसे एक मनहूस आदमी की वजह से। ये मनहूस आदमी हमारी रियासत के लिए बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर हम में से किसी को चोट आ रही है, किसी को मोच आ रही है, किसी की आवाज चली जाती है। इस मनहूस आदमी का हमें कुछ करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है इस मनहूस आदमी के साथ क्या किया जाए? इस आदमी को फांसी दी जाएगी। हम ताली नहीं बजा रहे हैं, सिपाहियों को बुला रहे हैं। सिपाहियों, 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 उस मनहूस आदमी को पकड़कर आज रात उसे फांसी दे दी जाए। ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। बता तो दिया हुक्म, अब खड़े क्यों? जाओ, जाकर उसे काल कोठरी में डाल दो। जाओ। जी जाओ। आखिरी इच्छा तो बताइए, क्या है आपकी आखिरी इच्छा? जहाँ पना, मेरी अंतिम इच्छा है कि महल की उस मुंडेर पर खड़ा होकर मैं प्रजा को संदेश दूं, जहाँ से आप प्रजा को संदेश देते हैं। ओहो, संदेश देना चाहते हैं ये? क्या संदेश देना चाहते हो? जहाँ पना, मैं प्रजा को संदेश देना चाहता हूँ। जो सुबह सुबह मेरी शक्ल देखते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत बुरा तो हो जाता है, लेकिन जो सुबह सुबह आपकी शक्ल देखते हैं वो तो मर जाते हैं। क्या गुस्ताख, तुम्हारी इतनी हिम्मत? शांत अपना शांत। हम तो शांत हो जाएंगे बीरबल, लेकिन पहले हम इसे शांत करेंगे। जापन, आप इसे तो शांत कर दोगे, लेकिन प्रजा को कैसे शांत करोगे? क्या मतलब है आपका? जापना, जब हमारी प्रजा को पता चलेगा कि सुबह सवेरे इसने आपकी शक्ल देखी और इसे फांसी हो गई, तो फिर कोई भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। आपकी शक्ल देखने से बचने के लिए सारी की सारी प्रजा हमारा राज्य छोड़कर किसी और राज्य में जाकर बस जाएगी। जब राज्य में प्रजा ही नहीं रहेगी तो आप राज किस पे करेंगे? बात तो आपकी सही है बीरबल। अगर हम इसे फांसी देते हैं तो लोग हमें ही मनहूस मानेंगे, कहेंगे कि हमारी शक्ल देखकर सामने वाले की मौत हो जाती। इसलिए जापना, हम तो कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द स्वर्ण मुद्राएं देकर यहाँ से विदा कर दिया जाए। स्वर्ण मुद्राएं देकर क्यों? वो इसलिए बलदेव जी, ताकि ये जाकर प्रजा में कह सके कि सुबह सवेरे जापना की शक्ल देखने से स्वर्ण मुद्राएं मिलती और सारी की सारी प्रजा जापना की शक्ल देखने के लिए उत्सुक और दर्शन अभिलाषी हो। वाह 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 बीरबल, वाह। जाओ जाओ, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया राजा बीरबल, शुक्रिया। शुक्रिया जहांपना कहो, हमने तुम्हारी जान बख्शी है। हाँ, लेकिन जीवन दान तो मुझे राजा बीरबल की वजह से मिला है। राजा बीरबल की वजह से कैसे? हुजूर, वो हाँ, हम समझ गए, हम समझ गए। तुम्हारी ये जो आखिरी इच्छा है वो दरअसल तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं, इनकी आखिरी इच्छा है। यानी कि तुम्हारी ये आखिरी इच्छा इन्होंने तुम्हें बताई। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अक्सर हमारे साथ ऐसी घटनाएं और हादसे हो जाती हैं जो महज इत्तेफाक होती, लेकिन उसे किसी की मनहूसियत या गलती समझना ये सही बात नहीं। बात आपकी सही है बीरबल, आप एकदम सही कह रहे हैं। आज आपने हमारे हाथों एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होते होते बचा ली, एक बेकसूर की जान जाते जाते बचा ली। वजीर आजम, जहांपना, 500 स्वर्ण मुद्राएं इस आदमी को दे दी जाए और इन्हें सम्मान के साथ विदा किया जाए। जहांपना, हमें भी नींद आ रही है। हमें भी से आपका क्या मतलब है? हमें भी मतलब क्या? आपको नींद आ रही है तो आ रही होगी। यहाँ पर और किसको नींद आ रही है? किसी को नींद आ रही है? आपको आ रही है? यहाँ पर किसी और को नींद आ रही है? किसी को
जहांपना की जय हो। आइए आइए बलदेव आइए। और आगे आओ। नहीं, ओए, ऐसा कहते हैं, जब कोई आता है तो कहते हैं कि आइए फलाना, आइए ढिमकाना, ऐसा कहना पड़ता है। आप तशरीफ रखिए। आज हम तशरीफ रखने नहीं आए, तो उठाने आए। तशरीफ नहीं जहांपना, जिम्मेदारी। कैसी जिम्मेदारी? जहांपना, हमें पत्थर के ये बड़े बड़े गोले बनवाने हैं। अरे अरे बनवाइए, जरा 2 बनवाइएगा, एक इसके लिए एक इसके लिए। जहांपना, हमारे गुप्तचर ने यह सूचना दी है कि पड़ोसी देश ने अपने शस्त्रों में पत्थर के बड़े बड़े गोले शामिल किए हैं। क्या आप वजीर आला के साथ तलवारबाजी का मुकाबला करने जा रहे हैं? सही सुना है आप। अरे छोड़िए, ये तलवारबाजी का मुकाबला छोड़िए। आप जानते हैं वजीर आला तलवारबाजी में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम श्रृंगार करना छोड़ देंगे। बस बस आप जानते हैं एक औरत के लिए श्रृंगार छोड़ना जान देने से भी बड़ा त्याग होता है। घबराइए मत उर्वशी, आपको श्रृंगार करना नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तलवारबाजी का मुकाबला हम ही जीतेंगे। हम आपको बताते हैं, बैठ। ये मुकाबला जीतने के लिए हम एक खास किस्म की तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं हम रोज एक आदमी को अपने कंधे पर बिठाकर 101 दंड बैठक करते हैं। फिर उसी आदमी को अपने पीठ पर बिठाकर 101 सपाट मारते हैं। यहाँ तक कि हम रोज सुबह शाम 101 बादाम, 101 अखरोट और 101 पिस्ते खाते हैं। लेकिन उर्वशी, ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? किसी औरत से अगर एक बार कह दो कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तो समझो वो बात सारी दुनिया को पता चल गई। अब कैसा लग रहा है मामू जान? ठीक नहीं लग रहा। चलो चलो दास, आ जाओ आ जाओ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अरे ये क्या हो रहा है? ये भाई साहब को क्या हो गया है? क्या कर रहे हैं ये? आराम कर रहे हैं पिताजी। आराम? ये कोई आराम का वक्त है? अरे ये तो 102 बादाम, 102 पिस्ते और 102 अखरोट वाला दूध पीने का वक्त है। हम नहीं पी पाएंगे, हम नहीं पी पाएंगे। क्या भाई साहब, अगर दूध नहीं पिएंगे तो तलवारबाजी में बिरबल को हराएंगे कैसे आप? बासु सलीम, कुछ करो, इन्हें दूध पिलाओ। मुझे पता है। कहाँ गया है बेवकूफ? पता नहीं। मामू जान, चलो उठाओ। ये देखिए फूफी, ये सीधा पिताजी के मुंह में जाएगा, दूध इसमें जाएगा और दूध सीधा पिताजी के पेट में जाएगा। दिम्मा पिताजी। अब दूध डालो। पिताजी कैसा लग रहा है? अरे फूफी, ये क्या पिला दिया आपने? मेरा छोटा भाई आने वाला है। अरे जल्दी से केसर और नारियल के लड्डू मंगवाइए भाई साहब, मेरा भाई गोरा गोरा होना चाहिए। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, यानी कि हम, ये रानी साहिबा, रानी साहिबा, हल्ला बोल। अम्मी जान, सलीम, हमारे बेटे। सलीम, ये छोटी छोटी बातें आपकी अम्मी जान तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, जापना, आपने हमें याद किया।
याद नहीं किया बीरबल जी, बुलाया है। वैसे अब्बा हुजूर को आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी हुजूर। हाँ बीरबल, हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि बलदेव की तबीयत कुछ अचानक नासाज सी हो गई है। क्या हुआ बलदेव जी को? हमें भी पता नहीं हुआ क्या है, लेकिन अजीब टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं, पेट भी उनका फूल सा गया है। हमें लगता है ये तलवारबाजी का मुकाबला कुछ दिनों के लिए निरस्त करना होगा। ओहो, नहीं अब्बा हुजूर, शाही खून है हम। ये तो पता है। हमारा मतलब मामू जान की जगह तलवारबाजी का मुकाबला हम आपसे करेंगे। सलीम, नहीं, हम मानते हैं कि तलवारबाजी में आप बीरबल से भी बेहतर हैं, लेकिन क्या है कि कोई भी लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है, और आपका दिमाग तो माशाअल्लाह। हमारे दिमाग की तारीफ करने के लिए शुक्रिया अब्बा हुजूर, लेकिन तलवारबाजी का मुकाबला हम बीरबल से करेंगे, आप हमें बस इजाजत दीजिए। नहीं, ठीक है, फिर छोटी छोटी बातें अम्मी जान तक जरूर पहुंचेगी। आपका मुकाबला जरूर होगा बीरबल के साथ। बीरबल तैयार हो जाइए तलवारबाजी के मुकाबले के लिए। जो हुक्म जापाना। बलदेव जी नहीं तो शहजादे सलीम ही सही। मिलते हैं मुकाबले में, इजाजत चाहते हैं। चलिए ठीक है, कर लीजिए मुकाबला, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, मुकाबले में दिमाग से काम लेना। मुकाबले में दिमाग से काम लेना, मुकाबले में दिमाग से काम लेना, मुकाबले में दिमाग से काम लेना। जापाना, ये तो सभी जानते हैं कि तलवारबाजी के मुकाबले में शहजादे सलीम हमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन जब इन्हें पता चला कि हम इस मुकाबले के लिए 4 गज लंबी तलवार बना रहे हैं, तो इन्होंने हमसे दुगनी यानी कि 8 गज लंबी तलवार बना ली। नकल करते वक्त इतनी भी अकल नहीं लगाई कि मुकाबले के दौरान ये 8 गज लंबी तलवार संभालेंगे कैसे, इसीलिए ये हार। अकल होती तो लगाते हैं। खैर ये बताइए कि आपकी किस्मत अच्छी है कि वजीर आजम की तबीयत खराब हो गई। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तब आप क्या करते? जापाना, अगर बिना अकल के नकल करेंगे तो यही अंजाम होगा। ओए बिरबल जी, आपको क्या लगता है आपकी वजह से इनकी ऐसी हालत है? जी रानी साहिबा। जापाना, वजीर आला बलदेव जी को जब ये पता चला कि हम इस मुकाबले के लिए अलग तरह की तैयारी कर रहे हैं, 101 बादाम, पिस्ते और अखरोट खा रहे हैं, एक आदमी को अपने कंधे पर बिठाकर दंड बैठक मार रहे हैं, उसी आदमी को अपने पीठ पर बिठाकर 101 सपाट मार रहे हैं, तो इन्होंने भी हमारी नकल करनी चाहिए। और अंजाम आपके सामने। इससे साबित होता है जापाना कि नकल में भी अकल की जरूरत है। जापाना, नकल करते वक्त हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस चीज की नकल कर रहे हैं वो हमारे काम की है भी या नहीं, उससे हमें फायदा होगा या फिर सिर्फ नुकसान। वाह 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 बीरबल, वाह वाह वाह। अब जरा हमें यह भी बता दीजिए कि हमारे दुश्मन देश ने वो जो पत्थर के बड़े बड़े गोले बनाए हैं, अगर हम भी वही गोले बनाएं तो हमारा कोई फायदा है या नहीं? नुकसान होगा जापाना। हमारे दुश्मन देश ने पत्थर के गोले इसलिए बनाए क्योंकि उनका किला पहाड़ी पर, अगर उन पर कोई दुश्मन वार करे तो अपनी रक्षा करने के लिए वो पहाड़ी पर से पत्थर के गोले नीचे लुढ़का सकते हैं। मगर जापाना, हम तो दिल्ली में मैदानी इलाके में, हम अगर पत्थर के गोले बनाए भी तो कैसे लुढ़काएंगे और किस पर लुढ़काएंगे? इसलिए पत्थर के गोले बनाने से हमारा सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि वो हमारे लिए बोझ बन जाएंगे। जापाना, क्या बात है बीरबल, वाह 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 बीरबल, वाह। बलदेव, सीखिए इनसे कुछ, सीखिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।